आइए दोस्तों, मैं उसी आपका इनके क्लास पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दूसरे चैप्टर के मतलब गॉस के प्रमेय के न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक, तो इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 दे रखा है। देखिए, आपको हम न्यूमेरिकल पूरे कराएंगे। ठीक, अगर आप पूरा वीडियो मतलब कहने का मतलब ये है, आपके पास किताब वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं। अगर किताब लेना चाहते हो तो एक्टिव की किताब के पूरे न्यूमेरिकल हम जितने भी मतलब चैप्टर दे रखे हैं उतने सारे के सारे न्यूमेरिकल हम खुद कराएंगे। और यहाँ पर मतलब हम लास्ट में या पीछे हम इसका एक वीडियो देंगे, उसमें मतलब जो जीरोक्स है या फिर हम कह सकते हैं किताब का एक फ़ोटो होगा जिसमें पूरे न्यूमेरिकल दिए होंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 दे रखा है। इसमें दे रखा है यदि यानी कि 7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो यानी घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा है मतलब Q बराबर यानी कि Q बराबर दिया है करके लिखेंगे, दिया है Q बराबर दे रखा है यानी कि 17.7 पिको कूलाम। इसे कूलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻12 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और दे रखा एप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा याद रखना कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ठीक, इसका मात्रक होता है यानी कि कूलाम का वर्ग बटे न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग। और इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, मतलब फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए जो फार्मूला लगेगा, फाई ई बराबर 1/6 Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये किसी मतलब हम कह सकते हैं एक घन दे रखा है। ठीक, घन दे रखा है, इसके लिए हम क्या मतलब 1/6 लगाएंगे। ठीक, अब देखिए 1/6 Q का मान कितना दे रखा है, 17.7 गुणे 10⁻⁻12 बटे एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10⁻⁻ के कितना दे रखा है, 12। ठीक, अब इसे जब काटेंगे तो ये यहाँ पर 17 था। ठीक, तो काट के जो आंसर इसका आ रहा है टोटल यानी कि 2/6, फिर इसे काटेंगे तो मतलब जिसका जो आंसर आएगा, आंसर इसमें दे रखा है मतलब यानी कि 0.33। ठीक, आंसर जो दे रखा है 0.33, यही इसका आंसर होगा। और इसका जो मात्रक भी इसमें दे रखा है, मात्रक दे रखा है न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग और बटे कूलाम। ठीक, ये जो आया मान फाई ई का आया, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 1, क्वेश्चन नंबर ये पहला। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का सेम दे रखा है। इसमें दे रखा है 2 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यही सेम है, मतलब यही कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है Q बराबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है Q बराबर दे रखा है 0.2 माइक्रो कूलाम, 0.2 माइक्रो कूलाम, 0.2 इसे माइक्रो के लिए कूलाम में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 का गुणा कर देंगे। ठीक, और दे रखा है एप्सिलॉन नॉट का मान पता ही है, इसमें भी विद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है, यानी फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला वही है, फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब कि इसमें मतलब 1/6 नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर मतलब Q का मान कितना दे रखा है, 0.2 गुणे 10⁻⁻6 और इसका मान अभी हमने बताया था 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। ठीक, अब जब इसे काटेंगे तो इसका फाई ई बराबर जो इसमें आंसर आ रहा है वो आ रहा है मतलब 2.26 गुणित 10⁻⁻ यानी कि प्लस के 5 आ रहा है। ठीक, और मात्रक रहेगा न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग बटे कूलाम। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। ठीक,
देखिए इसमें दे रखा है एक बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से -1 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलाम का वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है, जबकि पृष्ठ का केंद्र बिंदु आवेश पर है। नंबर 1 में इसमें पूछ रहा है यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। नंबर 2 में पूछ रहा है बिंदु आवेश का मान कितना होगा। देखिए इसमें जो दे रखा है वो मान दे रखा है फाई ई का, मतलब वैद्युत फ्लक्स दे रखा है फाई ई बराबर यानी कि -1 × 10⁻³ दे रखा, मात्रक रहेगा न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग बटे कूलाम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, नंबर 1 में पूछ रहा है मतलब यानी कि यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। नंबर 1 में पूछ रहा है यानी कि फाई ई डैश का ही मान पूछ रहा है। देखिए हम कह सकते हैं गॉसियन पृष्ठ की अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई के ही बराबर होगा, बिल्कुल सेम। तो इसका मान कितना रहेगा -1 × 10⁻³ यानी कि 3 न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग बटे क्या रहेगा यानी कि कूलाम। इसमें नंबर 2 में जो पूछ रहा है वो इसमें पूछ रहा है बिंदु आवेश कितना होगा, मतलब क्यू का मान पूछ रहा है, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था, मतलब फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला जाए तो यहाँ पर फाई ई इंटू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा क्यू, और एप्सिलॉन नॉट का मान फाई ई का मान 1 × 10⁻³ दे रखा है, इसका मान 8.85 × 10⁻³ के कितना होता है 12 बराबर क्यू। अब इसे गुणा करेंगे तो माइनस का 8.85 × 10⁻³ जी घट के कितनी बचेंगी -9। ये आंसर आया, कूलाम में आंसर आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ कौन सा था, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है यानी किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है, घन के केंद्र एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए इसमें Q बराबर जो दे रखा है Q बराबर 10 माइक्रो कूलाम, इसे हमने कूलाम में चेंज करेंगे इंटू 10⁻⁻6 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, और दे रखा है मतलब इसमें पूछ रहा है मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाई बराबर पूछ रहा है फाई बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए घन दे रखा है, इसका एक फलक दे रखा है, अर्थात 1/6 का हम इसमें क्या करेंगे गुणा करें। फार्मूला 1, देखिए यहाँ पर 1/6 और Q का मान दे रखा है 10 × 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻ के कितना होता है 12। ठीक, अब जब इसे काटेंगे पीटेंगे मतलब इसका जो टोटल आंसर दे रखा है इसमें यानी कि जो आंसर दे रखा है वो 1.88 यानी कि 1.88 × 10⁻5 यानी कि न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग बटे कूलाम। ठीक, फाई ई बराबर। अगर आपको कैलकुलेशन इसमें दिक्कत हो रही है तो हमने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें आप देखिए जाके, उम्मीद करते हैं आपको पूरी कैलकुलेशन बाकायदा से आ जाएगी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4 हो गए, 5वां दे रखा है। इसमें दे रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि सदिश ई वेक्टर बराबर, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है ये 5वां। ठीक, यानी कि एक सदिश दे रखा है यानी कि ई वेक्टर बराबर 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रखा ए वेक्टर बराबर 8 जे कैप मीटर का वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो इसमें जो दे रखा है यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है ये 5वां। देखिए ई वेक्टर का जो मान दे रखा है ई वेक्टर बराबर इसमें दे रखा है 2i कैप + 3j कैप -4k कैप -4k कैप, और इसका जो मात्रक दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, आगे देखिए और ए वेक्टर का जो मान दे रखा है ए वेक्टर बराबर दे रखा है 8
जे कैप मीटर का वर्ग। इसमें जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि फाई ई बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, फाई ई बराबर जो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए फाई ई बराबर, ई वेक्टर का मान दे रखा है 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप माइनस के 4 के कैप, ठीक। उसी प्रकार से ए का मान दे रखा है 8 आई कैप। अब देखिए जो चीज़ है उसमें उसका गुणा किया जाएगा, मतलब इसमें पूछ रहा था, इसका मान पूछ रहा था, ठीक। इसका गुणा इसमें करेंगे तो फाई ई बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 8 दूनी 16 आई कैप यानी कि जे कैप डॉट आई कैप, ठीक। प्लस के यहाँ पर 8 3 24 जे कैप डॉट जे कैप माइनस के 4 के कैप डॉट जे कैप। गुणा में आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और इसका मान जहाँ पर ये समान मतलब आई जे का मान 0 होता है, मतलब असमान हो, जैसे आई और जे और आई दे रखा है, जे दे रखा है, इसका मान हमेशा याद रखना कितना होता है, 1 होता है, मतलब जहाँ पर समान हो, ठीक। जैसे आई हो या जे हो, इसका मान 1 होगा, और आई जे हो या जे के हो उसका मान 0 होगा। तो यहाँ पर मतलब फाई ई बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, इसका मान कितना होगा, 1 होगा, प्लस के यहाँ पर 24 बचेंगे, यहाँ पर क्या होगा 0। अर्थात जो फाई ई बराबर जो निकल के आएगा इसका मान कितना होगा, इसका मात्रक वही रहेगा न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग बटे हमारा रहेगा 6 क्वेश्चन नंबर, ठीक। इसमें देखिए दे रखा है 4500 फ्लक्स रेखाएं यानी कि किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा यानी 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। देखिए इसमें आवेश का मान पूछा गया, ठीक। हमेशा याद रखना जब बल रेखाएं मतलब भीतर की ओर प्रवेश, देखिए कहने का मतलब ये है इसमें 2 दे रखा है, यानी कि फाई 1 का मान दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है 4500, कितना दे रखा है 4500, ठीक। और दूसरा जो दे रखा है यानी कि फाई 2 बराबर दे रखा है 2500, ठीक। एक बात समझिए, हमेशा याद रखना जब कोई वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर की ओर आती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है तथा बाहर की ओर जब बल रेखाएं जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 4500 दे रखा है इसे हम क्या करेंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, ठीक। तो माइनस कर देंगे। देखिए इसमें मतलब जो पूछा गया वो आवेश पूछा गया, मतलब क्यू बराबर पूछ रहा है, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले फाई ई का जब मान निकालेंगे, फाई बराबर हम कर देंगे यहाँ पर, यानी कि फाई ई 1 प्लस के फाई 2। फाई का वन दे रखा है 4500 और माइनस के 2500, ठीक। तो मतलब जब घटाएंगे 0 0 5 में 5 जाएंगे 0 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेंगे 2, माइनस के कितना निकल के आएगा 2000। इसका मात्रक वही रहेगा न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग बटे कूलम। और देखिए फार्मूला फाई का मान, फाई मतलब क्यू का मान पूछ रहा है, अपने फाई बराबर जो फार्मूला पढ़ा था यानी कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट वाला, इसका गुणा इसमें करेंगे तो फाई ई बराबर कितना आएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक। अब देखिए फाई ई का जो मान दे रखा है माइनस के 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10 माइनस के कितने हो गए 12 बराबर क्यू। इसका जो आंसर दे रखा है इसमें आंसर मतलब माइनस के 7.77 गुणे 10 माइनस के 8, मतलब इसमें इसका जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 1.77 गुणे 10 इसमें दे रखा है माइनस के 8 क्यू बराबर, ये जो निकल के आएगा वो कूलम में होगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया छठा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें मतलब दे रखा है यानी कि एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है, यह 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में यानी कि इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश कोण बनाता है, तो इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए।
देखिए इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर है ये 7वां, इसमें r बराबर दे रखा है 0.1 मीटर की एक त्रिज्या दे रखी है, ठीक। और e बराबर दे रखा है 10⁴, e बराबर दे रखा है 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर। और इसमें मतलब दे रखा है, देखिए एक बात समझिए, इसमें एक समतल क्षेत्र है और समतल क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर मतलब एक चीज़ मतलब बनाती हुई एक प्लेट रखी है, ठीक। एक बात समझिए, यहाँ पर मान लीजिए एक क्या है, एक समतल प्लेट मान सकते हैं, और यहाँ से मतलब इसके बिंदु से जो है वो 30 अंश के कोण पर एक कोई प्लेट रखी है, मतलब कोण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 अंश। और जो इसका जो टोटल ये वाला जो कोण होगा 90 का होता है ये वाला पूरा, ठीक। तो ये वाला कितना बचेगा, 60 ही तो बचेगा। अर्थात इसमें जो मतलब पूछ रहा है वो विद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम करना चाहें मतलब थीटा की वैल्यू निकालना चाहें 90 माइनस के 30 कर सकते हैं। टोटल 90 का था, ये वाला कोण कितना था 30 था, तो ये वाला 90 ही तो मतलब 60 ही तो बचेगा थीटा की वैल्यू, मतलब ये 30 दे रखी है और ये वाला मतलब घटाएंगे 90 में से मतलब 30 करेंगे तो 60 ही तो बचेगी कोण, ठीक। ये वाला जो कोण निकल के आएगा वो कितना आएगा 60 आएगा। और इसमें जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, यानी कि कितना विद्युत फ्लक्स होगा, यानी विद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा है फाई ई बराबर जो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। यहाँ पर वेक्टर को उठाएंगे तो यहाँ पर एक मतलब कॉस थीटा जुड़ जाता है, ठीक। और देखिए ई का मान इसमें दे रखा, ए का मान दे नहीं रखा, तो फाई ई बराबर देखिए ए बराबर जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा है मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है πr² किसी गोले के लिए, ठीक। तो ई का मान इसमें दे रखा है यहाँ पर देखिए, यानी कि ई ए की जगह पे लिख सकते हैं πr² और कॉस थीटा। तो ई का जो मान दे रखा है 10⁴ दे रखा है इंटू पाई का मान अगर लिखना चाहो कितना होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसमें दे रखा है इसका जो पाई का मान इसमें दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है तो हम रखेंगे मतलब 3.14 ही वाला रखेंगे, ठीक। यानी कि 3.14 गुणित आर का मान इसमें दे रखा है 0.1 का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, ठीक। इसका जो आंसर आएगा काट पीट के, यानी कि फाई ई बराबर, यानी इसमें जो आंसर दे रखा है वो 1.57 गुणित 10⁻³ कितने दे रखे हैं 2, मात्रक वही रहेगा न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग बटे कूलम। देखिए हम इसलिए नहीं पूरा करवा रहे हैं क्योंकि करवाएंगे इसमें मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा होगी इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद कर ले। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है कोई बात नहीं, हमने एक वीडियो पीछे डाल रखा है, उसमें आप घातों को कैसे जोड़ा जाता है कैसे घटाया जाता है वो आप सब सीख सके। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ई वेक्टर का मान इतना दे रखा है। देखिए इसमें साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है एक, यानी कि समरुद्ध वैद्युत क्षेत्र जो ई बराबर दे रखा है 5 × 10⁻³ I न्यूटन प्रति कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला यानी कि वर्गाकार समतल पृष्ठ है और बाई जेड तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। देखिए ई वेक्टर बराबर इतना दे रखा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मतलब एक वर्गाकार पृष्ठ है तो इसे हम मतलब x/2 तल दे रखे हैं तो एक 2 बार गुणा करेंगे 10 × 10 सेंटीमीटर का वर्ग। यहाँ पर 10⁻² लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं मतलब 10⁻−2 और पूरे का क्या होगा वर्ग होगा, ठीक। यहाँ पर I होगा क्योंकि हम कह सकते हैं जब यानी कि इसमें दे रखा है बाई और जेड एक दूसरे के समांतर हैं तो मतलब यहाँ पर एक्स अक्ष भी इसके क्या होगा एकदम समांतर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर I लिख सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपने फार्मूला लिखा है यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 अंश दे रखी है, थीटा बराबर हम निकालना चाहें 90 माइनस के 30 करेंगे तो थीटा बराबर 60 निकलेगा। अभी कुछ देर मतलब अभी जो सवाल नंबर अगला था उसमें देखा था हमने, ठीक। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर का मान इतना दे रखा है और ए वेक्टर का मान इतना दे रखा है, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 वैसा ही रहेगा और 10⁻³ दे रखा है और 10⁻−2 तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो +3 -2 तो कितना बचेगा 10 ही तो बचेगा, अर्थात 10⁻1 और इसका जब गुणा करेंगे तो मतलब 50 आएगा, ठीक। देखिए फाई बराबर ये वाला फार्मूला होता है, अब इसे हम लिखना चाहिए इस कंडीशन में लिखते हैं, इसका जो मान हकीकत में निकल के आया था वो कितना आया था 50 आया था, ठीक।
और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। जब काटेंगे तभी तो 25 आएगा, और मात्र किसका वही रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग बटे कूलाम, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला रहेगा हमारा 10वां, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, इसमें दे रखा है अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसमें दे रखा है रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो आर का मान दे रखा है, मतलब त्रिज्या दे रखी है, आर बराबर यानी कि दिया है करके लिखें, दिया है आर बराबर कितना दे रखा है, 2 मीटर, यानी कि आर बराबर दे रखा है 2 मीटर, ठीक। और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, ई बराबर जो दे रखा है, ई बराबर कितना दे रखा है, 4.5 × 10⁻, जो दे रखी है वो 4 न्यूटन प्रति मीटर दे रखा है। इसमें जो पूछा गया पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, मतलब लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क, लैम्डा बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा बटे क्या होता है यहाँ पर, क्यू होता है, सॉरी आर होता है, यहाँ पर क्या होता है, आर, ठीक। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे 2 का मतलब गुणा करेंगे, तो यहाँ पर मतलब 2 का जब गुणा करेंगे यहाँ पर 2/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, इसका गुणा इसमें करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या होगा 2 लैम्डा बटे आर होगा। देखिए हमें मान जो ज्ञात करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, ई, ठीक। ई का इसमें जो मान दे रखा है 4.5 × 10⁴ दे रखा है, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, इंटू 2 × लैम्डा बटे आर का मान दे रखा है 2 मीटर, ठीक। यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। यहाँ से इससे जब काटेंगे 9 × 9 45, पॉइंट कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। यानी कि 0.5 × 10⁻⁴ बराबर 10⁻⁴ कितनी दे रखी है, 10⁻9 बराबर, यानी कि इंटू क्या, लैम्डा। इस वाले को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 0.5 × 10⁻⁴, और जब बटे में आएगा, इधर बटे वाली जब ऊपर लेके जाएंगे घातें किस में होंगी, माइनस की कितनी होंगी, 9। जब घटाएंगे 4.5 × 10⁻⁻ माइनस के कितना बचेगा, 5। ये आया इसका लैम्डा का मान। देखिए इसमें जो आंसर आ रहा है -6 आ रहे हैं घातें, ठीक। तो -6 आ रही हैं, मतलब हम लिख सकते हैं जब पॉइंट को पीछे लेके आएंगे तो एक घात माइनस में होगी, इंटू 10⁻⁻ माइनस के कितने होंगे, 6। ये इसका आंसर आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बिल्कुल यही सेम कंडीशन है। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर, क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है ये 11, ठीक। ये दे रखा है अनंत लंबाई की एक आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखिए इसमें जो दे रखा है लैम्डा बराबर इसमें दे रखा है 4 माइक्रो, क्या दे रखा है, 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, ठीक, प्रति मीटर। देखिए कूलाम मतलब इसे जब माइक्रो को कूलाम में चेंज करें 10⁻⁻6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और इसमें जो मान दे रखा है वो दे रखा है, आर का मान दे रखा है, आर बराबर कितना दे रखा है, आर बराबर क्वेश्चन नंबर 11, आर बराबर 4 मीटर, आर बराबर ही 4 मीटर, ई बराबर पूछा गया, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी आपने फार्मूला पढ़ा था, ई बराबर यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे आर। तो यहाँ पर वही कंडीशन, 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, यहाँ पर कितना होगा, 1/4 पाई आर, पाई और लैम्डा यानी कि 2 लैम्डा बटे आर होगा, ठीक। अब देखिए ई का मान पूछा गया, ई बराबर इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है, इंटू 2 लैम्डा का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁻6 बटे आर का मान कितना दे रखा है, 4। इससे 4 से 4 9 दूनी 18, यानी कि 18 गुणे घटाएंगे तो घाते प्लस की 9 है, माइनस की 6, तो प्लस की कितनी बचेंगी, 3। ई बराबर इसका मात्रक रहेगा न्यूटन बटे कूलाम, ठीक। ये इतना ही आंसर आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर ये वाला था
11। देखिए इसमें जो आंसर आ रहा है ई बराबर यानी 1.8 आ रहा है। तो जब पॉइंट लेके आएंगे घाते हैं इसमें प्लस में होगी 1.8 10 पे घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा 12। देखिए 12 में दे रखा है किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व 1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर का वर्ग है। प्लेट के समीप इससे यानी कि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दे रखा है यानी कि आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक, यानी कि आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर दे रखा है 1 माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम बटे मीटर का वर्ग। इसे मतलब माइक्रो को हम किस में डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं माइनस है, मतलब कूलम प्रति मीटर का क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। और इसमें जो पूछा मतलब इसमें और दे रखा है मीटर का वर्ग। इसमें जो पूछा गया वो ई का मान पूछ रहा है, ई बराबर क्वेश्चन मार्क। ई बराबर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। ई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इसका मान दे रखा है 1 × 10 पे घात -6। इसका मान होता है 8.85 × 10 पे घात -12। जब इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1.13 × 10 पे घात -5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये सवाल नंबर हुए 12। देखिए ये वाली अगर कैलकुलेशन नहीं आती है, आप एक वीडियो हमने डाल रखा है कैलकुलेशन वाली वीडियो पर, वहाँ पर आप देख सकते हो। इसलिए नहीं करा रहे यहाँ की मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे या फिर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13। ये वाला क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें दे रखा है मतलब 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.770 × 10 पे घात -11 कूलम प्रति मीटर का वर्ग तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिए इसमें भी मतलब सिग्मा बराबर दे रखा है, इसमें भी ई का मान पूछा गया है। तो देखिए सिग्मा बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.770 × 10 पे घात -11 सिग्मा बराबर 1.770 × 10 पे घात -11 कूलम प्रति मीटर का वर्ग। कूलम प्रति मीटर का वर्ग। ई बराबर पूछा गया, ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ई बराबर फार्मूला आपको पता है एप्सिलॉन नॉट। इसका मान 1.770 × 10 पे घात -11 दे रखा है। इसका मान 8.85 × 10 पे घात -12 होता है। ठीक, तो ई बराबर जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आंसर कितना आएगा 20 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 14। देखिए 14 में दे रखा है धातु के एक खोखले गोले का व्यास यानी कि 60 सेंटीमीटर है। ठीक, तथा गोले पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में दे रखा है गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर। नंबर 2 में दे रखा है गोले के पृष्ठ पर। नंबर 3 गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, देखिए इसमें दे रखा है मतलब व्यास दे रखा है, तो व्यास हम लिख सकते हैं 2 गुना। ठीक, 2r बराबर मतलब 60 सेंटीमीटर। जब काटेंगे तो r बराबर कितना निकल के आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो मतलब 10 पे घात माइनस के हम कितने का गुणा कर सकते हैं, यानी कि 30 × 10 पे घात -2, या फिर हम लिखना चाहें 0.30 मीटर। ठीक, देखिए ये तो हो गया आर का मान। और दे रखा है इसमें क्यू बराबर दे रखा है 500 माइक्रोकूलम, यानी कि क्यू बराबर दे रखा है 500 माइक्रोकूलम, यानी कि 500 × 10 पे घात -6 कूलम लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें दे रखा है मतलब पूछा गया है ई का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ई बराबर क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछ रहा है, नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, यानी कि गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर। ठीक, मतलब इसमें जो पूछ रहा है मतलब ई का ई का मान पूछ रहा है नंबर 1 में, पर आर डैश का मान इसमें दे रखा है। देखिए एक आर का मान ये दे रखा है, तो आर डैश बराबर इसमें 1 मीटर दे रखा है। ठीक, तो
फार्मूला ई बराबर भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे यहाँ पर क्या करेंगे आर डैश का वर्ग। ठीक, आर डैश का क्या कर देंगे वर्ग। तो इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, इंटू क्यू का मान दे रखा है 500 × 10⁻6। इसका मान 1 दे रखा है, तो 1 का क्या करेंगे, इसका करें 9×45, यानी कि 4500 होंगे। और 10⁻2 मतलब इंटू में लिखना चाहें 100 लिख सकते हैं, और 100 का मतलब क्या होता है 10⁻2। तो 10 यहाँ पर 3 ही तो बचेंगी, यानी कि प्लस की 9 है और माइनस की 6, तो 10 कितनी बचेंगी 3, और प्लस की मतलब यहाँ पर 45 और गुणे 10 कितना होगा 5। इसका जो आंसर आ रहा है वो मतलब हाँ इतना ही आ रहा है। ठीक, 10⁻6 दे रखा है, तो यहाँ पर 4.5 गुणे 10⁻6 दे रखा है। इसका वो मात्रक वही रहेगा न्यूटन प्रति कूलम वाला। ठीक, और नंबर 2 में इसमें पूछ रहा है, नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि मतलब गोले के पृष्ठ पर, मतलब इसमें गोले के पृष्ठ पर भी पूछ रहा है आवेश। ठीक, तो वही कंडीशन मतलब ई बराबर जो फार्मूला लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे क्या आर का वर्ग करेंगे। तो ई बराबर इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, इंटू क्यू का मान दे रखा है 500 × 10⁻6। आर का मान यहाँ पर ये वाला रखेंगे, मतलब 0.3 वर्ग है तो इसे 2 बार लिख रहे हैं। ठीक, यानी कि ई बराबर जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, यानी कि 100 बढ़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 9×4500 यानी कि 45 और जीरो से जीरो जी काट रहे हैं। ठीक, सॉरी पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो बढ़ेंगे ऊपर, कितने जीरो बढ़ेंगे 4। तो यहाँ पर मतलब निकल के आएगा 10⁻9 गुणे 10, यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 2 और लिख सकते हैं। ठीक, या 4500 पूरे कर रहे हैं, 4500 गुणे 10⁻9 इंटू 10⁻−6 इंटू यहाँ पर कितना किया, यानी कि 10⁻, इसे 4 लिख सकते हैं 10⁻4। ठीक, और बटे यहाँ पर 30 और 30 × 30। ठीक, मतलब 3 × 3 3 × 3 और इंटू यहाँ पर कर सकते हैं 100। तो देखिए 100 का मतलब क्या है 10⁻2, 10⁻2 से 2 को कट जाएंगे। ठीक, और यहाँ से काटेंगे 9×45 यानी 500 बचेगा। तो यहाँ पर ई बराबर जो बचेगा यानी कि 5 गुणे तो 100 लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना 3 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर 5 गुणे 10⁻, यानी कि 2 ये वाली घातें बची, तो 2 और 2 3 5 और 2 7, तो 7 घातें आएंगी, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम। नंबर 3 में जो पूछ रहा है आंसर इसका इतना ही आ रहा है। नंबर 3 में पूछ रहा है मतलब गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए किसी गोला है तो इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बिल्कुल शून्य होती है, तो ई बराबर हम कितना लिखेंगे 0। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ रखा है 15। उसमें दे रखा है जब वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि ई बराबर इसमें दे रखा है 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। आगे दे रखा है मतलब व्यास, मतलब दे रखा है यानी कि तो वायु का रोधन टूट जाता है, यानी कि बताइए कि 5 मीटर व्यास वाले धातु के एक गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित किया जा सकता है, यानी कि 2R बराबर, यानी कि 2R बराबर दे रखा है 5। ठीक, मीटर दे रखा है मीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मतलब R बराबर जो निकल के आया 5/2। इसमें जो मान पूछा गया है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी क्यू का मान पूछा गया है। क्यू बराबर क्वेश्चन में आपने फार्मूला पढ़ा था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे क्या आर। देखिए ई का मान इसमें दे रखा है, यानी कि 3 × 10⁻6 दे रखा है, इसका मान 9 × 10⁻, कितना होता है 9 होता है। क्यू का मान पूछा गया, आर का मान दे रखा है 5/2 का वर्ग। ठीक, 3 × 10⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻9। ठीक, यानी कि क्यू बटे इसका जब वर्ग करेंगे तो 25 बटे कितना होगा 4, ये 4 जाएंगे ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर जो आएगा वो मतलब यहाँ पर कितना बचेगा 3 × 10⁻6 बराबर, सॉरी यहाँ पर बराबर दे रखा था। ठीक, यानी कि 9 × 4 और बटे क्या है 25 और गुणे 10⁻,
9 दे रखा है, यहाँ पर क्या होगा क्यू। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 गुणित 25 और गुणित 10 पे घात 6 और बटे यहाँ पर क्या बचेगा 9 गुणित 4 और गुणित 10 पे घात 9 बराबर क्या होगा क्यू। अब काटेंगे 3 तुरका 9, मतलब यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक। यहाँ पर यानी कि 25 बटे 12 और इंटू 10 पे घात 6 प्लस के दे रखे ऊपर जाएंगे माइनस के 6 होंगे, माइनस के 9 बराबर क्या होगा क्यू, ठीक। अब जब भाग देंगे इसका मतलब घाते भाग देंगे 2.08 गुणित 10 पे घात यहाँ पर कितने बचेंगे माइनस के 3। इतना ही आंसर आया, माइनस के 3 बराबर क्या होगा क्यू।